नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी चातुर्मास की कि चातुर्मास कब से लेकर कब तक है और इस चातुर्मास के दौरान हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। अगर आप व्रत या उपवास करना चाह रहे हैं तो आपको व्रत उपवास कैसे करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो चलिए आज चर्चा करेंगे चतुर्मास पर। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये जो चतुर्मास होते हैं ये 4 महीने के होते हैं, देव शयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक। क्योंकि देव शयनी पे देव सो जाते हैं, हरि विष्णु को हम सुलाते हैं, वो योग निद्रा में जाते हैं 4 महीने के लिए। और देव उठनी एकादशी पे जैसे कि आपने देखा है कि दिवाली के बाद जो एकादशी आती है उस पर देव उठाते हैं, तो उस दौरान जो भगवान श्री हरि है वो उठ जाते हैं, तो समझो कि वो देव उठ गए हैं। इन 4 महीनों के दौरान कोई भी मांगलिक शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इन 4 महीनों के लिए जो विवाह शादी है उसका मुहूर्त नहीं होता है, या आपको किसी मकान में जाना है, गृह प्रवेश है, वो नहीं होता है। तो यानी कि मंगल कार्य इन 4 महीनों के दौरान नहीं किए जाते हैं। इस बार जो चतुर्मास है वो 1 जुलाई से लेकर 25 नवंबर तक ही होंगे। 25 नवंबर को है देव उठनी एकादशी। तो जो लोग चतुर्मास करते हैं वो पूरा कार्तिक का महीना ही एक टाइम भोजन कर ही लेते हैं। जैसे कार्तिक की जो पूर्णिमा आती है, चतुर्मास तो चल ही रहे होते हैं, तो सोचते हैं कि चलो जो कार्तिक की पूर्णिमा होती है तब तक उनका व्रत जो है जारी रहता है। तो इन 4 महीनों का जो टाइम है ये पूरा पूजा का, पाठ का, भगवान की भक्ति में लीन होने का ही टाइम है। तो देखेंगे कि जो सावन आता है, सावन में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। पूरे महीने भगवान शिव की मस्ती में जो भक्त है वो मस्त रहते हैं। उसके बाद आ जाता है भादों का महीना। भादों के महीने में पूजा की जाती है भगवान श्री कृष्ण की। उसमें जन्माष्टमी आती है, राधाष्टमी आती है, छठी आती है। तो जो सारा जो माहौल है वो कृष्णमय हो जाता है। फिर बात करते हैं अश्विन के महीने की। अश्विन के महीने में श्राद्ध भी आते हैं जिसमें हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं। और अश्विन के महीने में माँ दुर्गा के नवरात्रे भी आते हैं, जो दशहरे से पहले आते हैं, तो नवरात्रे भी मनाए जाते हैं। तो अश्विन का महीने में हम करते हैं माँ दुर्गा की उपासना। फिर आ जाता है कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में हम पूजा करते हैं भगवान श्री हरि की और माता लक्ष्मी की। क्योंकि कार्तिक के महीने लगते ही सारे त्योहार आने शुरू हो जाते हैं। होली अष्टमी आती है, करवा चौथ आता है, फिर उसके बाद आती है दिवाली, जो माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं। फिर आती है देव उठनी एकादशी, जिसमें जो हमारे श्री हरि हैं वो उठ जाते हैं। तो इन 4 महीनों में इन 4 देवी देवताओं की पूजा करते हैं ताकि जो बुरी शक्तियों का प्रभाव ना पड़े। तो ये तो था कि जो 4 महीने होते हैं कौन से होते हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार 4 महीने ना होकर इस बार 5 महीने होंगे। हमें 5 महीने का व्रत करना होगा। हर साल आप देखते ही हैं कि जैसे ही श्राद्ध खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद जो नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। तो इस साल ऐसा नहीं होगा कि श्राद्ध खत्म हुए तो नवरात्रे शुरू हो गए। तो श्राद्ध खत्म होने के बाद जो अधिक मास है, जिसे पुरुषोत्तम मास बोला जाता है, वो लग जाएगा। तो जो इस साल है जो नवरात्रे हैं वो श्राद्ध खत्म होने के तुरंत बाद नहीं आएंगे, वो 20-25 दिन आगे चले जाएंगे। तो इस बार के जो त्योहार है वो 20-25 दिन आगे आगे खिसक जाएंगे। इस बार जो अश्विन का महीना है वो 2 आएंगे, क्योंकि इस बार जो अधिक मास पड़ रहा है, जिसे मल मास भी बोला जाता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। हर 3 साल बाद एक बढ़ा हुआ महीना आता है जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो इस साल भी चतुर्मास के बीच में एक बढ़ा हुआ महीना आएगा। तो अगर आप व्रत करना चाह रहे हैं तो आपको 4 महीने नहीं, आपको 5 महीने जो भोजन है वो एक टाइम करना होगा।
तो चतुर्मास का इतना महत्व क्यों है? एक तो यही है कि जो भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस दौरान जो बुरी शक्तियां हैं वो प्रभावित हो जाती हैं या बुरी शक्तियों का उजागर हो जाता है, जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो उजागर हो जाती है। तो उन सब को दूर करने के लिए या उन सब को शांत करने के लिए ही ये जो 4 महीने होते हैं ये जप तप ध्यान और व्रत के होते हैं। तो जो चतुर्मास है वो असल में सन्यासियों के द्वारा समाज में मार्गदर्शन करने का समय है। तो जो चतुर्मास है 4 महीने हैं, ये वर्षा ऋतु के होते हैं। तो इन 4 महीनों में जो साधु संत सन्यासी होते हैं वो एक जगह बैठकर अपना जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं और वो शुद्ध सन्यासी लोग तो वैसे भी शुद्ध सात्विक भोजन लेते ही हैं, लेकिन जो गृहस्थ जीवन में भी होते हैं तो उन्हें भी इन 4 महीनों में शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये जो 4 महीने हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन 4 महीनों में वर्षा ऋतु होने के कारण जो हमारी पाचन शक्ति है वो कमजोर पड़ जाती है और जो सूर्य की किरणें हैं धरती पर ना पड़ने के कारण यानी कि कम पड़ने के कारण जो भोजन और पानी है उसके अंदर कीटाणु आ जाते हैं। तो इसलिए हमें इन 4 महीनों के अंदर जो भोजन है वो शुद्ध सात्विक और हल्का भोजन ही करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि आपको जो चतुर्मास के व्रत करने भी हैं तो इन 4 महीनों में 4 महीने नहीं, इस बार 5 महीने हैं, तो आपको व्रत का पालन कैसे करना है। तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मैम चतुर्मास के बारे में बताएं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि चतुर्मास में पूजा कैसे करनी है। तो चतुर्मास में आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, यानी कि सूर्य उदय से पहले आपको उठ जाना है। उसके बाद आपको करनी है पूजा, जो भी पूजा आप घर में करते हैं करें, विष्णु भगवान की पूजा आपको जरूर करनी है। फिर आपको करना है एक माला का जाप, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, हरे कृष्णा मंत्र का जाप कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र का आप जाप रोज करें। तो ये हो गई आपकी पूजा। तो माला जाप करने के बाद आपको कोई भी पवित्र ग्रंथ आपके घर में है, जैसे विष्णु पुराण है, भागवत है या भगवत गीता है, वो रख लें। उसका एक अध्याय आपको रोज करना है और आपको देना है सूर्य भगवान को जल। तो पूजा आपको करनी है धूप से, दीप से, फूलों से और फिर आपको पूजा करनी है तुलसी माता की, उसमें आपको रोज सुबह और शाम दिया जलाना है। तो ये तो हो गई आपकी पूजा कि आपको कैसे करनी है। संध्या के टाइम भी आपको ऐसे ही पूजा करनी है, धूप जलानी है, आरती करनी है या कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं तो पढ़े, या जो भी ग्रंथ आपने रखा हुआ है दिन में भी आप उस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। फिर आपको पूजा में ही संकल्प लेना है कि आपको ये जो चतुर्मास के व्रत है आपको कैसे करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पानी का लोटा रखेंगे, गंगा जल होगा उसके अंदर, पहले डालेंगे गंगा जल, फिर उसके अंदर डालेंगे पानी। तो फिर आप अपने दाएं हाथ में पानी लेकर फिर संकल्प करेंगे कि आपने चतुर्मास के व्रत किस तरह से करने हैं। जैसे जो 4 महीने होते हैं, सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक, इन 4 महीनों में अलग अलग भोजन किया जाता है। सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाई जाती हैं, भादों के अंदर दही नहीं खाई जाती है, अश्विन के महीने में दूध नहीं पिया जाता है और कार्तिक के महीने में कहते हैं कि दालों और देसी घी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आप देखें, आप संकल्प लें कि आपने किस तरीके के व्रत करने हैं। कुछ लोग तो ऐसे व्रत रखते हैं कि उनका कोई नियम नहीं होता कि हमने ये खाना है इस महीने में या ये नहीं खाना। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पूरे 4 महीने हैं सिर्फ एक टाइम भोजन करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती कि उन्होंने हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी या उन्होंने दूध नहीं पीना या दही नहीं खानी। तो आप दोनों में से कोई भी तरीके के व्रत कर सकते हैं। मैंने भी पिछले साल चतुर्मास किया था तो मैंने पूरे नियम किए थे कि सावन में ये नहीं खाना, भादों में ये नहीं खाना, अश्विन और कार्तिक में ये नहीं खाना। मैंने इस तरीके के किए थे। इस बार भी मैं देखती हूँ इसी तरीके से ही करूँगी, बाकी तो ठाकुर जी की इच्छा है, जैसे वो करवाएंगे। तो आप व्रत दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। लेकिन जो भी व्रत करेंगे आपको उससे पहले हाथ में पानी लेकर संकल्प जरूर लेना है।
तो ये तो हो गई खाने पीने की बात, लेकिन भोजन भी करना होगा, तो आपको दिन ढलने से पहले भोजन कर लेना है। तो जैसे बीच में एकादशी आएगी, तो आपको एकादशी का ही व्रत करना है, आपको फलाहार ही लेना होगा इन 4 महीनों के अंदर। जो एकादशी के व्रत जैसे करते हैं आपको वैसे ही करने होंगे। फिर सावन के व्रत आ जाएंगे, सावन में भी जैसे महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है वो भी फलाहार होता है, वो भी आपको वही करना होगा। बाकी इन 4 महीनों में जो जो त्योहार आते हैं उन त्योहारों में आपको जैसे जैसे व्रत करने होते हैं, आपको वो व्रत वैसे ही करने हैं जैसे हमेशा उन व्रतों को करते आए हैं। तो चलिए फिर अब बात करते हैं कि इसके और क्या क्या नियम हैं। तो नियम यही है कि जो चतुर्मास के व्रत करते हैं उन्हें जमीन पर ही सोना चाहिए। तो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जमीन पर तो नहीं सो सकते, तो क्या हम बिस्तर पर ही सो जाएं? तो मैं आपको नियम बताती हूँ कि चतुर्मास के नियम ये होते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपके पॉसिबल नहीं हो सकता तो आप जमीन पर ना सोएं। तो ये तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे तो जो चतुर्मास के नियम है मुझे तो वो आपको बताने ही बताने हैं कि इन व्रतों के नियम ये होते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। तो चतुर्मास के जो व्रत करते हैं उनको जो जो चीज़ों का त्याग करना होता है वो मैंने बताया कि किस किस महीने में आपको क्या क्या नहीं खाना, जमीन पर सोना होता है, और उसके बाद आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता है। और जो आप तुलसी जी में और मंदिर में दिया जलाएंगे, तो काफ़ी लोग पूछते हैं मैम क्या देसी घी का जलाना जरूरी है? तो आप इन 4 महीनों में तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। तो ये तो हो गए नियम कि 4 महीनों में आपको क्या क्या करना है। तो अब चलो बात करते हैं कि इन 4 महीनों में आपको दान का कैसे करना है, क्योंकि जब 4 महीने व्रत करेंगे, 4 महीने एक टाइम भोजन खाएंगे, तो दान करना भी तो बनता ही है ना। तो इन 4 महीनों में आपको दान क्या करना है, तो आप ये कर सकते हैं, जैसे रोजाना आप एक थाली निकाल कर किसी को बना हुआ भोजन दे सकते हैं दक्षिणा सहित। अगर ऐसे नहीं करना तो आपको जो 4 महीने के बाद है वो आपको पूरा भोजन बनाकर देना होता है, क्योंकि जब एक टाइम भोजन कर रहे हैं तो अन्न का दान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोशिश करें कि डेली जो खाना बनता है एक थाली निकालें, किसी भी ज़रूरतमंद को या पंडित जी के या मंदिर में वो आप थाली देकर आ सकते हैं। उसके बाद दान देना होता है कपड़े का। या तो आप रोज़ाना आपने एक थाली भोजन दे दिया, नहीं तो आप महीने के आखिर में थोड़ा सा 5, 7, 11 जितना भी आपको पॉसिबल हो सके उतना भोजन निकाला, पंडित जी के दिया या किसी ज़रूरतमंद को दिया। और आपको एक पंडतानी के लिए यानी कि जो ब्राह्मणी होती है उसके लिए एक साड़ी, और जो पंडित जी होते हैं उसके लिए आपको धोती कुर्ता या जो पजामा कुर्ता और जो गमछा वगैरह होता है दक्षिणा सहित आपको देना होता है। अगर आप 4 महीने करते हैं तो आपको 4 जगह ये सब देना होगा। अगर आप धोती या साड़ी या कुर्ता पजामा नहीं दे सकते हैं तो आप एक गमछा दे दें, और जो ब्राह्मणी को देना होगा उसके लिए आप एक ब्लाउज पीस, उसके ऊपर आप थोड़ा सा श्रृंगार का सामान रख दें, और दक्षिणा सहित आप वो भी दे सकते हैं। तो जो भी दान दें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दें। जरूरी नहीं है कि जो मैंने बोला कि इतना देना है तो इतना ही दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो दान आप हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार दें। तो ये तो हो गया कि आपको दान कैसे करना है। तो जब चतुर्मास समाप्त होंगे, देव उठनी एकादशी पर समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप चतुर्मास के व्रत कर रहे हैं तो उस दिन आपका व्रत समाप्त हो जाएंगे। तो कार्तिक का महीना भी चल रहा होता है, कुछ लोग कार्तिक के पूरे महीने एक टाइम भोजन करते ही हैं। तो आपको जो अपना व्रत खोलना होगा वो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन अपने व्रत का जो समापन है करना होगा। तो कोशिश करें जो कार्तिक की पूर्णिमा होगी उस दिन आप अपने घर में छोटा सा हवन जरूर करवाएं। तो ये मैंने आपको बताया कि चतुर्मास में किस किस चीज़ का क्या महत्व है। सबसे महत्व तो यही है कि बुरी शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। भगवान जो श्री हरि है वो 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं, तो बुरी शक्तियाँ आ जाती हैं। तो हमें उन बुरी शक्तियों के प्रभाव को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जप तप ध्यान करना चाहिए। और इन चतुर्मास के दौरान झूठ तो बिल्कुल भी ना बोले, सत्य बोले हमेशा, और कम से कम बोले। और हो सके तो मन ही मन हरे कृष्णा या कोई भी मंत्र ले ले, भगवान का निरंतर जाप करते रहें। तो ये था चतुर्मास का महत्व। चतुर्मास में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये सब मैंने आपको बताया।
तो उम्मीद करती हूँ आपको चतुर्मास के ऊपर ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।